आज का हमारा टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये है कि अब हम लोग सपोज हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जो कि x प्लस आई वाई है, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस y है और ये x है तो हमें क्या चाहिए, हमें इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें पता है कि अगर हम o से p तक देखें तो मॉडुलस हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट हमें इस बार क्या चाहिए, इस बार हमें इस ओपी जो लेंथ हमें दिख रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन जो दिख रहा है ओपी, इसका हमें थीटा चाहिए थ्रू आउट एक्स एक्सिस से, ये कितना एंगल पे है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, थीटा। अब कभी भी अगर हमें थीटा चाहिए तो हमें पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में होता है वाई अपॉन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे हमने y अपॉन एक्स तो किया है, y अपॉन एक्स कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये है इमेजनरी ऑफ जेड, इमेजनरी ऑफ जेड, इमेजनरी जेड का कॉफिशिएंट यानी कि हमारे पास में y है, और रियल जेड का कॉफिशिएंट। मॉड इसलिए लगाया है कि सपोज अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, तो हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। और अगर इसका थीटा अगर हमें चाहिए, तो अगर हमें थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स 1/1 लिख देंगे। हमें पता है कि ये 45 डिग्री का वैल्यू होता है टेन थीटा में, तो थीटा इजकल टू कितना आएगा, पाई/4। यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है जब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर हम लोग z इक्वल्स टू देखें, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में लेके चले जाएं, -1 माइनस आयोटा, तो यहाँ से जो हमारे पास में थीटा आएगा, तो यहाँ से जो थीटा आएगा हमारे पास में टेन इनवर्स, और हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड लगाते हैं, ठीक है, मॉड लगाते हैं, तो माइनस वन किया और ये आ जाएगा पाई/4। अब आप खुद सोच के देखो कि जब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है, गिवन आर्गन प्लेन में, तो ये क्यू यहाँ पे आएगा लगभग ऐसा। और अगर इसका एंगल देखें, ठीक है, थ्रू आउट एक्स एक्सिस अगर हम लोग इसका इंक्लाइनेशन चेक करें, तो हमें पता है कि ये कंफर्म है कि पाई/4 तो नहीं है, ये पाई/4 से ज्यादा एंगल बना रहा है। तो हमने क्या डिसाइड किया कि इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट से हमें बचने के लिए, और हमें ये भी पता है कि एक चीज और हम लोग पढ़ लेते हैं कि नोट में क्या लिखा गया है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए मैनी वैल्यूड फंक्शन। इफ थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन 2n पाई प्लस थीटा n बिलोंग्स टू इंटीजर विल आल्सो बी द आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि ये कि हमने जस्ट अभी निकाला, ठीक है, कि z इक्वल्स टू हमारे पास में 1 प्लस आयोटा है, इसका हमने देखा कि हमारे पास में पाई/4 आ रहा है। बट अगर हम लोग ऐसा करें, अगर हम लोग ऐसा करें कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में यहाँ पे था, ठीक है, 1 प्लस का आयोटा, ठीक है जी, ये कितना था, पाई/4 था। बट हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू रिपीट होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू रिपीट होता है। तो अगर मैं वन रोटेशन के बाद की बात करूं, तो हमने अगर वन रोटेशन कर दिया, डेट मीन्स हमने 2 पाई चल लिया, प्लस हम कितना ले लेंगे, पाई/4। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 पाई/4। तो हमने क्या देखा कि एक बार हमारा थीटा आ रहा है पाई/4, एक बार हमारा थीटा आ रहा है 9 पाई/4 वन रोटेशन के बाद में। अगर 2 रोटेशन होता तो हम लोग 4 पाई लगाते, मतलब थीटा वेरी कर रहा है। नोट में वही लिखा गया है कि हमारे पास में जो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मैन्यू वैल्यूड फंक्शन है। बट इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन में लाने के लिए हमने देखा कि केवल हम लोग -पाई टू पाई के लिए बीच में ही करेंगे, और लगभग सारे क्वेश्चंस को वहीं पे लेकर के आ जाएंगे। यानी कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमने 2n प्लस यहाँ जो लिखा गया थीटा, ठीक है, मैन्यू वैल्यू फंक्शन होगा। बट हमने क्या किया, हमने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट डिसाइड किया।
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट डिसाइड कर लेने से हमारा काम आसान हो जाता है। मतलब कि ये कि अगर हमारे पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसका थीटा अगर निकालेंगे, ठीक है, तो वो उसको रिस्ट्रिक्शन में लेकर के आएंगे -पाई टू पाई, और पाई पे क्या करते हैं, डबल इनइक्वालिटीज लगा लेते हैं। ऐसा क्यों किया हमने कि सपोज अगर हमारे पास में यहाँ पे अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज अगर चलते हैं तो हमने यहाँ पे पाई ले लिया, बट अगर हम लोग अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये -पाई आ जाएगा। अब एक ही पॉइंट को दो बार हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, इसीलिए हमने यहाँ पे -पाई से थीटा जो है वो पाई से छोटा और इक्वल टू भी होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे वो काम कर लिया। अब क्या है कि कभी जब ऐसा हो, ठीक है, कि हमारा जो क्वाड्रेंट हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्वाड्रेंट हो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो जो आर्गुमेंट होगा, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो जो थीटा होगा इक्वल टू वही अल्फा होगा। अल्फा क्या है इसके बारे में भी बात करते हैं। सेकंड, जो थीटा होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा। मतलब अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले यहां से लेकर के यहां तक एंटी क्लॉकवाइज पूरा चल लेंगे पाई, और उसमें से ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग अल्फा ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? अल्फा ट्रीट करेंगे। मतलब एक बार हमने क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पाई, और फिर हम लोग क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज। तो हमने डायरेक्टली इसको याद ही रख लिया कि कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो हम लोग पाई माइनस अल्फा करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू -पाई प्लस अल्फा होगा। तो सपोज अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बार क्लॉकवाइज चल लेंगे, क्लॉकवाइज चल रही है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो है -पाई, तो हमने -पाई रखा। अब हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो जो एंटी क्लॉकवाइज से जो हमें एंगल मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा। अल्फा क्लियर हो जाना चाहिए अब कि अल्फा क्या है, अल्फा एंगल बिटवीन एक्सिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लाइन है उसके बीच का एंगल हम लोग डिनोट कर रहे हैं अल्फा। अब हम लोग अल्फा जो है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो थीटा जो है वो अल्फा के इक्वल बोल रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो थीटा आएगा उसको हम लोग बोल रहे हैं कि पाई में से घटाएंगे अल्फा को, तो जो हमारा जो रिजल्ट होगा, एंगल होगा, वो हमारा थीटा होगा। थर्ड में हमने -पाई प्लस अल्फा करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। और ये क्यों होगा, क्योंकि 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 अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, तो सपोज अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास में यहाँ पे है तो हमें दिख रहा है, अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा जो कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो हम लोग एंगल को क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जब हम लोग चलते हैं तो एंगल को क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि सपोज अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन है, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास में कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू सपोज -1 प्लस आयोटा, अगर मुझे इसका आर्गुमेंट चाहिए तो सबसे पहला काम ये है कि हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड कर लें, अल्फा। अल्फा इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिनोट कर लेंगे अल्फा से। तो टेन इनवर्स मॉडुलस 1/1 लिख लेंगे, और ये आ जाएगा पाई बाई 4 के इक्वल। अगला काम ये है हमारा कि हमें देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है,
तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने देखा है कि हमारे पास में क्या होता है, पाई माइनस अल्फा करेंगे। क्या करेंगे, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू है पाई बाई 4, इजिकल्स टू हमारे पास में कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। ये क्यों हुआ, क्योंकि z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सपोज एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास z इक्वल्स टू √3 प्लस आयोटा, ठीक है। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। इसे हम लोग अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लेके चले जाएं, क्योंकि अगर हमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कत सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, बट वो होगा नहीं। अगर आप वो टेबल याद रखोगे तो वो आपको दिक्कत प्रॉब्लम करेगा नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि हमें चेक करना है कि थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, फिर थीटा हमने लिया, हमने क्या लेना है, अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ -1 अपॉन -1, यहां से ये रिजल्ट आ जाएगा अगेन पाई बाई 4। और हमें पता है z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, z कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमें पता है कि z कभी भी अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो हमें क्या करना है, हमें थीटा इज इक्वल्स टू लिखना है माइनस पाई प्लस अल्फा। अब हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस पाई बाई 4 और ये हो जाएगा -3 पाई बाई 4, ठीक है जी। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये मॉडुलस क्या कर रहा है, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि वहां पे मॉडुलस क्यों लगाया है, तो मॉडुलस हमने इसलिए लगाया है ताकि जो भी हमारा एंगल बने वो हमें पहले एक्यूट मिले। अब जो एंगल रिजल्ट आएगा वो क्वाड्रेंट के बिहाफ पे जो हमारे पास में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट, वो हम लोग रख लेंगे। अगर आर्गुमेंट अगर आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस पाई से पाई तक होता है, ठीक है, या पाई के इक्विवेलेंट होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है। क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल होता है वो रिपीट होता है। अगर हम 2 पाई चलेंगे, अगर फिर 4 पाई चलेंगे, और 4 पाई के बाद सपोज अगर हमने 30 डिग्री ऐड कर दिया तो वो रिपीटेशन हमें बार बार मिलता रहेगा। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, उससे बचने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को हर हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू में ही रखा। इसीलिए हमारे पास में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछा जाए कि आर्गुमेंट बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ही निकालेंगे, ठीक है। जब तक ये ना बोला जाए, ठीक है, कि इसका जो हमें 2n 2n पाई प्लस थीटा का यूज हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम हर हमेशा क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ही निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट आता है पॉलर फॉर्म। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस प्लस i sin थीटा प्लस i sin थीटा। अब हमें पता है कि ये जो r है ये क्या है, तो ये एक्चुअल में मॉडुलस है, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, ठीक है, ये रहा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका पॉलर फॉर्म क्या होगा, तो ये ओरिजिन से जितना ट्रेवल किया है, सपोज ये हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है r, यानी OP से O से P तक का डिस्टेंस है, और O से Q तक को हम लोग क्या बोलेंगे, cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो P पॉइंट का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखा जाए, तो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास में वो हो जाएगा r cos थीटा, कॉमा क्या हो जाएगा, सॉरी कॉमा तो होता नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्या होता है, या तो प्लस या तो माइनस, तो लिखेंगे प्लस आई आर साइन थीटा। तो अगर हमें पॉलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे लिए बहुत ही आसान काम है। हमारे लिए क्या करना है कि हमें थीटा पता होना चाहिए और हमें मॉडुलस पता होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z,
इजकस टू, ठीक है, 1 प्लस का आयोटा। अगर हमें इसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला काम है कि हम लोग मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डेट मीन्स 2 अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है जी। अब क्या है, ठीक है, हमें पता है, ठीक है, कि अगर हम लोग इसका थीटा फाइंड करना चाहें तो हमें वो भी आता है थीटा फाइंड करना। थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ 1/1, डेट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो यहाँ पाई बाई 4 हो जाएगा। अब हमें पता है थीटा हमने लिया है क्योंकि हमें दिख रहा था कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, तो हमने यहाँ पे जो भी थीटा है और जो भी अल्फा है हमने उसे रख लेना है, क्योंकि ये कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में चेंज करना हो तो हमें मॉडुलस चाहिए जो हमने निकाल लिया है, और हमें क्या चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए, यानी कि थीटा चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे फर्दर, इसे फर्दर हम लोग इसे लिखेंगे, ठीक है, z इक्वल्स टू अंडर रूट 2 cos पाई बाई 4 प्लस प्लस साइन साइन पाई बाई 4, चाहे तो आयोटा पहले लगा दे चाहे तो बाद में लगा दे। ठीक है जी। अच्छा, तो अब आता है, ठीक है, कि अगर हमारे पास में और भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जाए, जैसे यहाँ पे बहुत सारे 4 क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो सबसे पहला अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हमें क्या फाइंड करना है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अगर हमें पोलर फॉर्म में से चेंज करने, तो सबसे पहले इसका हम लोग काम क्या करेंगे, ठीक है, इसका आर्गुमेंट फाइंड कर लेंगे, और हमें क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ जेड भी चाहिए। तो मॉड ऑफ जेड निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, -3√2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 9 और 2 कितना, 18, और ये भी 18 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा मॉडुलस कितना हो जाएगा, 6। और अगर हमें थीटा चाहिए तो हमें पता है कि हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, थीटा से अच्छा है कि हम लोग क्या लगा लें, थीटा से अच्छा है कि हम लोग क्या लगा लें, अल्फा लगा लें। अल्फा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कंफर्म है कि माइनस प्लस है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जो भी निकलेगा उसे हम लोग अल्फा ट्रीट कर लेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा 3√2, इमेजिनरी पोर्शन है ये, अपॉन -3√2, कैंसिल होकर के बन जाएगा -1, और मॉडुलस उसको पॉजिटिव कर देगा। अल्फा का वैल्यू कितना आता है, पाई बाई 4। ठीक है, z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, जेड कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जेड अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास में थीटा चाहिए उसे हम लोग पाई माइनस पाई बाई 4 कर लेंगे, और हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो है 3 पाई बाई 4। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदलना है तो हम लोग लिख लेंगे z इक्वल्स टू, पहले तो मॉडुलस लिख लेंगे, वो है √6, सॉरी 6 ओनली, और ये हो जाएगा cos थीटा, cos 3 पाई बाई 4 प्लस i साइन 3 पाई बाई 4। जब हम लोग पोलर फॉर्म में लिख रहे होंगे तो इतना बात हमें ध्यान रखना है कि जो दोनों एंगल है उसको सेम रखेंगे हम लोग, और सेम ही होगा, ठीक है, तभी जाकर के उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर हमारे पास में -1 और माइनस आयोटा है, ठीक है, -1 और माइनस आयोटा है, ठीक है, तो इसे कैसे पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ठीक है, कि z इज इक्वल टू हमारे पास में है -1 माइनस आयोटा, मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे तो हमें दिख रहा है कि मॉडुलस ऑफ जेड करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, जो कि √2 हो जाएगा। हमें पता है थीटा निकालेंगे, तो थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, -1 करके कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा, और 1 कितना होता है, तो 10 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है। यानी कि यहाँ से फिर हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ से फिर हमारे पास में आ गया अल्फा का जो वैल्यू है, अल्फा का जो वैल्यू है वो आ गया पाई बाई 4। कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमें -1 और माइनस आयोटा दिख रहा है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करते हैं, माइनस पाई प्लस अल्फा करते हैं। इसका मतलब हमारे पास में हो जाएगा माइनस पाई प्लस पाई बाई फोर, डेट मीन्स पाई बाई फोर, सॉरी पाई बाई फोर, पाई बाई फोर। तो थीटा का जो वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा माइनस थ्री पाई बाई फोर। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म हो जाएगा अंडर रूट टू कॉस माइनस थ्री पाई बाई फोर प्लस आई साइन माइनस थ्री पाई बाई फोर। ठीक है जी। सिमिलरली, ठीक है, अगर हमें इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का चाहिए वन माइनस आयोटा, तो यहाँ भी सेम काम करेंगे। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास में फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, जैसा कि हम लोग मॉडुलस में भी किया था, कॉन्जुगेट निकालने में भी किया था, यहाँ पे भी वही करेंगे। तो हमारे पास में वन प्लस कितना आ जाएगा, 7 आयोटा अपॉन 4 प्लस का आई स्क्वायर माइनस का 4 आयोटा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस का 7 आयोटा अपॉन आई स्क्वायर यानी कि -1, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे साइन चेंज करके। तो रैशनलाइज करेंगे तो नोमिनेटर में भी 3 प्लस 4 आयोटा लिख लेंगे और डेनोमिनेटर में भी 3 प्लस 4 आयोटा लिख लेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में ये 3 प्लस का 4 आयोटा, और ये हो जाएगा 21 आयोटा, और ये हो जाएगा 28 आई स्क्वायर, और अपॉन में लिख लेंगे 9 माइनस 16 आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ठीक है, आई स्क्वायर के वैल्यू -1, 28 माइनस में से 3 अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में बचेगा माइनस का 25 प्लस का 25 आयोटा अपॉन आई स्क्वायर का वैल्यू अगेन -1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा 25। एल कॉमन लेकर के अगर हम लोग कट करें तो हमारे पास में -1 प्लस आयोटा बचेगा, -1 प्लस आयोटा बचेगा। तो -1 प्लस आयोटा अगेन कहाँ चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब यहाँ से अगर हम लोग मॉडुलस चेक करें कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मॉड कितना आ जाता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड आ जाएगा अंडर रूट टू। थीटा जस्ट अभी हमने निकाला है, थीटा हमने जस्ट अभी निकाला है, हमें पता है कि यहाँ भी वही बात होने वाला है कि यहाँ भी आएगा 1 अपॉन -1, यानी 1 अपॉन -1, ये तो कैंसिल हो गया था ना, ठीक है। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा पाई बाई 4, और पाई बाई 4 आ गया। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो रिक्वायर्ड पॉलर फॉर्म जो है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा पॉलर फॉर्म है वो हो जाएगा z इक्वल्स टू अंडर रूट टू, और ये हो जाएगा cos 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन ये आ जाएगा, थोड़ा सा इसे हम लोग ठीक से लिख लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा साइन, ओहो, ये लिख लेते हैं z इक्वल्स टू अंडर रूट टू कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4, ठीक है जी।
अब आता है, ठीक है, कि हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, देन उसका अल्फा फाइंड कर लेंगे। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो अल्फा इक्वल्स टू थीटा होगा, बट इन केस अगर वो सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो जो भी हमारा जो क्वाड्रेंट के बिहाफ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा कर देंगे, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो अल्फा आएगा और जो थीटा होगा हमारा, तो बस चेंजेस केवल इतना होगा कि हम लोग नेगेटिव साइन लगा देंगे जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अच्छा, अब अगर हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉस 6 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 6 पाई बाई 5, देन फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो सबसे पहला काम ये है हमारा, ठीक है, कि हम लोग क्या करें, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ये लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 6 पाई बाई 5, ये हमारा रियल पोर्शन है और ये हमारा इमेजिनरी पोर्शन है। तो हमें दिख रहा है कि ये कुछ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स होता है। तो अगर ध्यान से देखें तो 1 प्लस कॉस एक्स दिख रहा है और ये कितना है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 कॉस स्क्वायर, 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में कितना बचेगा, 3 पाई बाई 5, कितना बचेगा 3 पाई बाई 5 प्लस साइन 2 6 पाई बाई 5 है। तो क्या फर्दर इसे हम लोग देख सकते हैं कि ये इस टाइप से कुछ बैठ रहा है, 2 इंटू 3 पाई बाई 5, और हमें पता है कि ये क्या होता है, 2 साइन 3 पाई बाई 5 इंटू कॉस 3 पाई बाई 5, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे, हमारे पास में ब्रेक करने में क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 साइन 3 पाई बाई 5 इंटू कॉस 3 पाई बाई 5 आयोटा। यहाँ पे अब अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं और साथ साथ एंगल दोनों का सेम होने की वजह से अगर हम लोग कॉस भी कॉमन ले लें और एंगल है 3 पाई बाई 5, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा कॉस 3 पाई बाई 5, कॉस 3 पाई बाई 5 प्लस साइन 3 पाई बाई 5 आयोटा। ठीक है जी। अब हमें पता है कि हमने देखा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हमें मॉडुलस एंड आर्गुमेंट चाहिए तो जस्ट अभी हमने देखा है कि पोलर फॉर्म पढ़े हैं। पोलर फॉर्म में क्या होता है कि z इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा है। तो हमें भी इस टाइप से कुछ फॉर्मेट में तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो क्या हम इस वाले 2 cos 3 पाई बाई 5 को क्या हम लोग डायरेक्टली बोल दे कि r है, मॉडुलस है हमारा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि जो 3 पाई बाई 5 एंगल है, जो 3 पाई बाई 5 जो हमारा एंगल है, ये कहाँ लाई कर रहा है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सभी हमारे पास में यहाँ लाई कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग सेटअप कर लेते हैं। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं 2 कॉस पाई माइनस का 2 बाई 5 और ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस का 2 पाई बाई 5 प्लस साइन पाई माइनस का 2 पाई बाई 5 आयोटा। ठीक है, हमें पता है पाई माइनस 2 पाई बाई 5, कॉस जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब कंफर्म है कि एक निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2 कॉस 2 बाई 5, हमें पता है ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आता है, ठीक है, कि यहाँ पे आ रहा है कॉस पाई माइनस 2 पाई बाई 5, तो यहाँ पे अगेन माइनस का कॉस 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो पाई माइनस 2 पाई बाई 5 है, साइन जा रहा है अपने क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा, साइन 2 पाई बाई 5 आयोटा। हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है वो केवल r होता है, तो इस वाले माइनस साइन को, इस वाले अगर हम लोग माइनस साइन को अगर हम लोग वापस से अगर यहाँ पे अगर सब पुट कर दे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2 कॉस, या माइनस कॉमन ही ले ले,
या माइनस कॉमन ले ले, वही बात हुआ, माइनस अगर कॉमन ले ले तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 2 cos 2 पाई बाई 5, ये हो जाएगा cos 2 पाई बाई 5, ये हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई बाई 5 आयोटा। ठीक है जी। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 cos 2 पाई बाई 5 है, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस वाले पोजीशन में हमारा r का वैल्यू कितना आ रहा है, तो हमारा r का वैल्यू आ रहा है 2 cos 2 पाई बाई 5, और जो हमने थीटा फाइंड किया है वो कितना है, तो वो थीटा हमारा है 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 है। ठीक है, थीटा हमारा कितना है 2 पाई बाई 5 है। ठीक है, ये 5 ही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूलर्स फॉर्म, हम लोग इसे ऑयलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज z इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे जो r है हमारा मॉडुलस है, r क्या है मॉडुलस है। ठीक है, r हमारा क्या है मॉडुलस है, थीटा क्या है आर्गुमेंट है, थीटा क्या है आर्गुमेंट है। और कभी भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे जहां पे यहाँ पे माइनस हो, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है कॉन्जुगेट है। अब सपोज हमारे पास में यूलर्स फॉर्म में अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें चेंज करना हो तो वो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर और पॉलर फॉर्म में क्या रिलेशन है, तो अगर देखा जाए तो पॉलर फॉर्म वर्सेस यूलर्स फॉर्म। ठीक है, हमें पता है पॉलर फॉर्म क्या होता है, आर कॉस थीटा, आर मल्टीप्लीकेशन में होता है, प्लस आई साइन थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा गिवन जो यूलर्स फॉर्म है वो इसके इक्वल हो जाएगा आर ई आई थीटा। अगर इसका कॉन्जुगेट देखा जाए तो कॉन्जुगेट में केवल माइनस लग जाएगा, इसका मतलब आर आर कैंसिल भी कर देंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वो आई ई टू द पावर आई थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कभी अगर हमें पॉलर फॉर्म से यूलर फॉर्म से पॉलर फॉर्म, और यहाँ से अगर हमें नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज करना हो तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कैसे, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग ठीक है कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है कि z इक्वल्स टू माइनस टू ई टू द पावर आई माइनस पाई बाई 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले हम लोग छोटा सा बात एक और कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा बात एक हम लोग और कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यूलर्स आइडेंटिटी। यूलर्स आइडेंटिटी, तो यूलर्स आइडेंटिटी में पॉलर फॉर्म को हम लोग यूलर्स फॉर्म के साथ इक्वेट करते हैं, पॉलर फॉर्म को हम लोग यूलर्स फॉर्म के साथ इक्वेट करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा ई आई थीटा, आर आर तो कैंसिल हो जाएगा। और अगर कभी ऐसा हो कि थीटा इजकल टू अगर हम लोग पाई लें, थीटा इजकल टू क्या ले रहे हैं पाई ले रहे हैं, तो हमारे पास में यहाँ कितना हो जाएगा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई इक्वल्स टू ई आई पाई। ठीक है जी, कॉस पाई का वैल्यू पता है हमें कितना होता है -1, और साइन पाई 0 होता है, तो -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई आई पाई। ठीक है जी, अब हमें पता है कि यहाँ पे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं कि कभी ऐसा हो तो इसका भी यूज कर सकते हैं, यानी कि -1 के जगह हम लोग लिख सकते हैं ई का पावर आई पाई, या तो हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं ई का पावर आई पाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने देखा था अभी कि इफ z इक्वल्स टू -2i माइनस पाई बाई 3 है, देन फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारा इस यूलर्स फॉर्म में कोई क्वेश्चन रहता है, तब हमें अगर मॉडुलस फाइंड करना है एंड आर्गुमेंट फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है,
जैसा कि हमें पता है कि ई का जो कॉफिशिएंट होता है, हमने अभी देखा ई का जो कॉफिशिएंट होता है वो हमारा मॉडुलस होता है, और थीटा जो है वो एंगल है। तो सबसे पहला काम है कि हम लोग इसे क्या करें, कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू -1 इंटू ई का पावर i माइनस पाई बाई 3। केवल सेपरेट किया अभी हमने, जस्ट अभी हमने यूलर्स आइडेंटिटी देखा है। तो यूलर्स आइडेंटिटी में क्या देखा है कि -1 किसके इक्वल है, तो e टू द पावर i पाई के इक्वल है। तो क्या यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं 2 इंटू ई टू द पावर i पाई इंटू ई का पावर माइनस पाई बाई 3 आयोटा। हमें पता है दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, एडिशन कर लेंगे। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ई का पावर आई कॉमन ले लेते हैं, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो यूलर्स फॉर्म में जो ई का जो कोफिशिएंट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर, यानी कि मॉडुलस। और जो थीटा है वो किसके इक्वल है, 2 पाई बाई 3 के इक्वल है। थीटा किसके इक्वल है, तो थीटा थ्रू 2 पाई बाई 3 के इक्वल है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं जो कि पोलर फॉर्म में है। तो पोलर फॉर्म से नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो सबसे आसान रहता है कि हम लोग इसे पहले यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। कैसे, तो हमें पता है कि यूलर्स फॉर्म में हमारे पास में cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा लिखा हुआ है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, कॉन्जुगेट है। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है, कि e का पावर माइनस आई 3 थीटा और होल का पावर कितना 5 इनटू इनटू हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, साइन 5 थीटा प्लस आई कॉस 5 थीटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, बट हमें जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, हमें वो दिख रहा है cos 4 थीटा, यानी कि e का पावर क्या लिखते हैं हम लोग, अगेन माइनस ऑफ आई 4 थीटा, और ये हो जाएगा पावर 6। और यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन 5 थीटा जो दिख रहा है, साइन 5 थीटा जो दिख रहा है, साइन 5 थीटा प्लस आई cos 5 थीटा, हमने देखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता है वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो इसे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ से i को रिमूव करना पड़ेगा। तो i को रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, i का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, i का मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो i का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस ऑफ कॉस 5 थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस आई साइन 5 थीटा अपॉन आई। ठीक है जी। हमें पता है कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हमें आई भी रिमूव करना पड़ेगा, बट हमें इसका पता होना चाहिए कि पावर कितना है, 4 है। तो उसका भी हम लोग फर्दर यूज कर लेंगे, उसका भी हम लोग फर्दर यूज कर लेंगे। यहाँ पे जो 4 आ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसमें माइनस कॉमन ले लें, -1 अगर कॉमन ले लें, क्या माइनस अगर 1 कॉमन ले लें, तो अगर -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका पावर 4, ये हो जाएगा cos 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा अपॉन में i का पावर 4, और यहाँ पे भी पावर 4। -1 का पावर 4 अगेन पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और i का पावर 4 हमें पता है कितना होता है, तो 1 के इक्वल होता है। डेट मीन्स हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अब पोलर फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो इसको अब हम लोग यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे उसको देख करके कि e क्या लिख सकते हैं, माइनस आई और 5 थीटा, ठीक है, मतलब हमने इस वाले पोलर फॉर्म को हमने यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हमें केवल स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पोलर फॉर्म पता होना चाहिए कि कैसा दिखता है, और उसको देख करके हम लोग यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आता है कि हमें पता है ये दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर है हमारे पास में
इसका पावर है हमारे पास में कितना, इसका पावर है हमारे पास में 4। तो थोड़ा सा फर्दर इसे और सॉल्व कर लेते हैं। e का पावर माइनस आई और ये हो जाएगा 15 थीटा इंटू e का पावर माइनस आई 20 थीटा। इसे भी अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा e का पावर प्लस आई ई का पावर प्लस आई, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई हमारे पास में कितना हो जाएगा, ठीक है 6 4 24 थीटा। हमें पता है तीनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे फर्दर, ठीक है ई का पावर अगर हम लोग आयोटा यहाँ रखें तो ये हो जाएगा माइनस का 15 थीटा माइनस का 20 थीटा और ये हो जाएगा प्लस का 24 थीटा। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 थीटा और 24 थीटा। हमारे पास में बचता है e का पावर आई माइनस 11 थीटा। कितना बचता है, e का पावर माइनस 11 थीटा। अब e का पावर माइनस 11 थीटा अगर हम लोग करें, ठीक है, e का पावर अगर हम लोग माइनस थीटा करें, ठीक है, तो यहाँ से फिर हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ से फिर अगर हम लोग पॉलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें, अगर हम इसे पॉलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें तो हमारा काम फिर बन जाएगा, ठीक है, या इनफैक्ट कहें कि काम हमारा लगभग हो ही जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में जो नंबर है, ठीक है, इसे अगर हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखें तो हमें थीटा का वैल्यू भी पता है। तो थीटा का वैल्यू अगर हमें पता है तो क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं, e का पावर आई माइनस पाई, सॉरी लिख सकते हैं 11 पाई बाई 6। और इसे फर्दर अगर हम लोग वापस पॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो अगर हम लोग फर्दर इसे पॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें दिख रहा है कि ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और यहाँ कितना हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 आयोटा। हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। यूलर्स फॉर्म से नॉर्मल पॉलर फॉर्म में बदल देंगे और पॉलर फॉर्म से फिर हम लोग नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चले जाएंगे। हमें पता है 2 पाई माइनस पाई बाई 6 फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का ही क्वाड्रेंट होता है, कॉस पॉजिटिव रहता है यानी कि पाई बाई 6 हो जाएगा। और यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखने वाले हम लोग साइन पाई बाई 6 आयोटा। हमें पता है कॉस पाई बाई 6 विच इज √3/2 प्लस साइन पाई बाई 6 विच इज 1/2 आयोटा। तो फाइनली हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है।